हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 49। तो ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को इवेल्युएट कर सकते हैं या फिर गिवन डिफरेंट मॉडल्स हम किस तरह से प्रॉपर मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी तक आपने डिफरेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स या कंसेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए और इम्प्लीमेंट किए, राइट। जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, और अभी हम कुछ लास्ट लेक्चर में न्यूरल नेटवर्क भी एंड सो ऑन। ठीक है, तो जैसे जब भी हम इस तरह से मशीन लर्निंग मॉडल फॉर गिवन डेटा सेट बनाते हैं, तो ऐसे कभी नहीं होगा कि शायद मोस्टली बहुत रेयरली होगा कि जब भी हम वो मॉडल क्रिएट करते हैं कि पहले ही टाइम वो एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे सके। ठीक है, तो वो जनरली ऑफ रहेगा और फिर हम उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या गलत हो रहा है और फिर उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और जनरली ये एक इटरेटिव प्रोसेस होता है। तो क्या क्या चीज़ें हम ट्राई कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन है कि हम मोर डेटा पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, या जो भी हमारे नंबर ऑफ़ फीचर्स है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमारा लर्निंग रेट अल्फ़ा है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर हम रेगुलराइजेशन का यूज़ करते हैं तब रेगुलराइजेशन पैरामीटर जो लैम्बडा है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन एक वहाँ पे एक सिस्टमेटिक और प्रिंसिपल्ड वे है कि ये सभी चीज़ें ट्राई करने का। ठीक है, तो ये लेक्चर में और आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम इसी पे फोकस करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे मॉडल में क्या गलत है, और फिर उसके हेल्प से वो हम सिस्टमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करें ताकि हमारा मॉडल बेटर बने। ठीक है, ओके। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा सेम एग्ज़ाम्पल कि हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का, कि हमारे एक्स एक्सिस पे है साइज़ और हमारे वाई एक्सिस पे है प्राइस ऑफ हाउस। ठीक है, और से अगर हमारे पास इस तरह से 5 डेटा पॉइंट्स होते हैं और फिर से मैं कोई मोर कॉम्प्लेक्स लीनियर रिग्रेशन लगाता हूँ, तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से एक वेग कर्व आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर होता है कि हमारा जो भी ये मॉडल है इसने ट्रेनिंग डेटा पे काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। हमारा ऑलमोस्ट ट्रेनिंग एरर वो जीरो होगा, लेकिन हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पुअर जनरलाइजेशन है। जब भी नए डेटा पॉइंट्स आएंगे तो उनके लिए एरर बहुत ज़्यादा होगा और ये प्रॉपरली उसको जनरलाइज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस हमारे पास एक फीचर है इसलिए हम इस तरह से प्लॉट करके देख पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 2 या 3 फीचर होते तो भी शायद हम प्लॉट करके देख सकते थे, लेकिन इन जनरल जब मशीन लर्निंग पे हम वर्क करते हैं तो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं या मोर। ठीक है, या अगर ये 4-5 भी फीचर है तो भी ये प्लॉट करके विजुअलाइजेशन करना काफ़ी टफ है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि हम किस तरह से एक बेटर टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं मॉडल इवैल्यूएशन के लिए। ठीक है, ओके। तो उसके लिए एक सिंपल सा अप्रोच है कि जो भी हमारा गिवन इनपुट डेटा है उसको 2 डिफरेंट डेटा सेट में डिवाइड करो, जिसको हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो जो और फिर जो भी हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको सिर्फ ट्रेनिंग के लिए यूज़ करो, और फिर जो भी हमारा टेस्ट सेट है उसको फिर एक्चुअल प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करो या फिर इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करो। तो उससे क्या होगा कि जो भी हम डेटा पॉइंट्स यूज़ कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, हम उस पर ही इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हमारा जो भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होगा या अप्रॉक्सीमेशन होगा वो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, और जब भी हम हमारे डेटा को स्प्लिट करते हैं तो जनरली स्प्लिट का फार्मूला है 70-30 या मोस्टली 80% 20% एंड सो ऑन। तो उस तरह से ही हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो हमारे गिवन डेटा पे हमने इस तरह से डिवाइड कर दिया। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10 है तो 7 एग्जांपल्स एज हमारा ट्रेनिंग सेट। ठीक है, और तो फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल जिसको हम M10 से डिनोट करते हैं वो है 7। ठीक है, उसी तरह हमारा टेस्ट सेट होगा 30%, यानी ये केस में कि तो फिर हमारे नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स है 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो गिवन दिस, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे ओनली यूजिंग ट्रेन सेट, तो फिर हमारा वो फार्मूला क्या होगा कि ये हमारा कॉस्ट फंक्शन होगा J(W)B, कि जहाँ पे अगेन सम ऑफ स्क्वायर एरर, बस क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा ये सम ऑफ स्क्वायर एरर निकाल रहे ट्रेनिंग के वक्त, वो बस बेसिकली हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट पे रहेगा, इसलिए यहाँ पे 1/2m ट्रेन है इंस्टेड ऑफ m। ठीक है, और सेम फॉर रेगुलराइज टर्म। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ लैम्बडा 2m हमारे पास लैम्बडा 2m ट्रेन है, और अगेन m10 हमारे नंबर ऑफ बेसिकली ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारा मॉडल ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो हमारा मॉडल किस तरह से वर्क कर रहा है वो देखने के लिए हम ट्रेनिंग एरर का यूज़ कर सकते हैं।
तो उसके लिए क्या होगा, एक्सेप्ट ये जनरलाइजेशन टर्म हम हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे कि हमारा मॉडल हमारे ट्रेनिंग डेटा पे कैसे वर्क कर रहा है, और फिर अगर हम कन्विंस हो गए कि हमारा मॉडल अच्छा ट्रेनिंग डेटा पे अच्छे से वर्क कर रहा है, तो फिर उसको जनरलाइज करने के लिए, देखने के लिए कि क्या वो नए डेटा पॉइंट्स पे भी कैसे वर्क होता है, फिर हम हमारा टेस्ट एरर पे वो करेंगे, ठीक है। तो टेस्ट एरर का कॉस्ट फंक्शन सेम रहेगा, एक्सेप्ट कि अभी हम ट्रेनिंग डेटा सेट पे नहीं बल्कि हमारे टेस्ट डेटा सेट पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एम ट्रेन की जगह एम टेस्ट होगा, और जो भी एफ ऑफ एक्स होगा, जो हमारा प्रेडिक्शन वैल्यू एक्चुअल वैल्यू भी हमारा टेस्ट डेटा सेट पे होगा, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट फंक्शन हमें वो बेसिकली कॉन्फिडेंस देगा कि हमारा एल्गोरिदम प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जो भी हमने हमारा जो वेग एग्जांपल देखा उसमें क्या होगा कि ये हमारा काफ़ी कम होगा ट्रेनिंग एरर, लेकिन जब भी हम टेस्ट एरर देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो फिर हमें समझ में आएगा कि हम ऑफ है एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन वैसे के लेकिन उसके हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे कि हाँ कुछ मॉडल हमारा प्रॉपर नहीं है एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के लिए सेम टेक्निक सेम अप्रोच, सिर्फ जो भी हमारे कॉस्ट फंक्शंस है वो चेंज हो जाएंगे क्लासिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन के लिए या जो कॉस्ट फंक्शन है वो क्या होता है, बेसिकली क्रॉस एंट्रोपी एरर, ठीक है। तो सेम फार्मूला अगेन कि हमारा वाई इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, और फिर रेगुलराइज टर्म, ठीक है। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट टर्म कि यहाँ पे हम बस हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं। अगेन जनरलाइजेशन के लिए हम टेस्ट डेटा सेट पे वर्क करेंगे, और फिर वो हमें कॉन्फिडेंस देगा कि क्या हमारा मॉडल सही है या नहीं है, ठीक है। और जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो क्या वो ट्रेन प्रॉपरली हो रहा है वो चेक करने के लिए हमारा ट्रेनिंग एरर सेम, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फार्मूले सेम है कि बस लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम इवेल्युएट कर रहे हैं तब हम रेगुलराइज टर्म का यूज़ नहीं करते, ठीक है। और बाकी बेस्ड ऑन हम ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट डेटा सेट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे एक्चुअल और ट्रू वैल्यूज़ होंगे, प्रेडिक्टेड और ट्रू वैल्यूज़, और सेम हमारे नंबर ऑफ एम का वैल्यू एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन क्लासिफिकेशन के लिए एक अदर इवैल्यूएशन मेट्रिक है जिसको हम कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन एरर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर से फॉर ट्रेनिंग के लिए हमको मिस क्लासिफिकेशन एरर देखना है तो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स मिस क्लासिफाइड हुए। तो मिस क्लासिफिकेशन यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल में हमने गलत प्रेडिक्ट किया, ठीक है। तो से हमारे हंड्रेड्स ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल है, और से कि हम 20 ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे हमारा प्रेडिक्टेड वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू एक्चुअल ट्रू लेवल। तो वो क्या है, वो केस में हमारा ट्रेनिंग एरर क्या होगा 20/100, तो होगा 20% एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही है जनरली, तो वही सेम हम यूज़ करेंगे हमारे टेस्ट डेटा सेट पे भी, कि हमारे टेस्ट डेटा सेट पे जब हम इवेलुएट कर रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू से हमारे कितने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स वेरी करते हैं, तो वो हमारा एरर का वैल्यू होगा, ठीक है। ओके, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मॉडल सिलेक्शन के। तो से कि अगर हमारे पास सेम अगर हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का ही डेटा सेट दिया है, तो अभी हमको पता नहीं है कि जो भी हमारा उसका कर्व है कि वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या और पॉलिनोमियल का है, या बस लीनियर कर्व है एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास वो ऑप्शन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लीनियर कर ट्राई करेंगे। तो जो भी बेसिकली जो उसका डिग्री 1, ठीक है, तो वो क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। तो फिर हम देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। फिर अगर हम उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम डिग्री को इंक्रीज़ करेंगे, और फिर अभी जो भी स्क्वायर वाले टर्म है, राइट, इस तरह से कि W1x1 प्लस W2x स्क्वायर एंड सो ऑन, तो वो ट्राई करेंगे। अगर हम उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो हम क्यूबिक टर्म्स ट्राई करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 10 इस तरह से ट्राई किया, ठीक है। तो फिर अगर इनमें से अगर मुझे चूज़ करना है कि कौन सा मॉडल हमको बेटर दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बस मेरे डेटा को अभी ट्रेन और टेस्ट सेट इसी दो इसमें स्प्लिट करता हूँ, तो से अगर मैं ट्रेनिंग के लिए मेरा ट्रेनिंग डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, और फिर ये इवेलुएट करने के लिए बेसिकली मेरा टेस्ट डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी मैं टेस्टिंग के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ तो जो भी है ये भी एक पैरामीटर है, राइट, कि डिग्री कि कौन सा हमारा कर्व का डिग्री है एंड सो ऑन। तो वो बेसिकली हम उसका
यूज़ कर रहे हैं या उसको लर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन, तो वो हमारे अप्रोच से डिफ़र करता है, राइट। कि हमारा अप्रोच क्या है कि जो भी ट्रेनिंग के लिए यूज़ हुआ है उसका यूज़ हम इवैल्यूएशन के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि हमें वो हमारा फिर बेटर अप्रॉक्सीमेशन रहेगा या रियल टाइम पे वो प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी ये केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये केस में क्या होगा, हमारे डेटा सेट को हमको फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी हम हमारे इनपुट डेटा को अभी 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। हमारा ट्रेन डेटा सेट जिस पे हम मॉडल ट्रेन करेंगे, दूसरा क्रॉस वैलिडेशन सेट जिस पे हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, और फाइनली टेस्ट सेट जनरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो जनरली उसका स्प्लिट इस तरह से करते हैं कि 60% ट्रेनिंग के लिए, 20% क्रॉस वैलिडेशन के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो अभी हमारे एग्जांपल में सिर्फ पहले डिग्री 1 हमने चूज़ कर दिया, फिर वो हम ये ट्रेनिंग डेटा सेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर वो कैसे वर्क हो रहा है वो देखने के लिए हमारा ये क्रॉस वैलिडेशन सेट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम डिग्री 2 करेंगे, अगेन हम ट्रेनिंग डेटा सेट पे उसको ट्रेन करेंगे, और फिर अभी वो कैसे वर्क हो रहा है उसके लिए हमारा क्रॉस वैलिडेशन, और हम ये करते जाएंगे हमारे ऑल 10 मॉडल्स के लिए, ठीक है। और फिर उनमें से जिसके लिए क्रॉस वैलिडेशन एरर कम है तो वो हम चूज़ करेंगे हमारा फाइनल मॉडल, और फिर उसको जनरलाइजेशन के लिए हम यूज़ करेंगे टेस्ट सेट, यानी फिर फाइनली हम टेस्ट सेट पे उसका एरर फाइंड आउट करेंगे, और फिर वो हम डेफिनेटली गारंटी कर सकते हैं कि रियल टाइम में उस तरह से वो हमारा वर्क करेगा, या उसका ऑलमोस्ट एरर इस तरह से होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेम अप्रोच हमें हेल्प करेगा न्यूरल नेटवर्क में भी, ठीक है। सिर्फ ये लीनियर रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन के लिए ही नहीं यूज़ होगा, बल्कि न्यूरल नेटवर्क में भी यूज़ होता है। तो इन केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क हमारा आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है। से गिवन डेटा सेट हमें कुछ ट्राई करना है, से फॉर हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कितने लेयर्स है और हर लेयर में बेसिकली कितने न्यूरॉन्स है एंड सो ऑन। लेकिन से हमारे पास इस तरह से हमने 3 मॉडल डिस्कस कर लिए, कि से हमारा पहला मॉडल है जिसमें हमारे पास 3 लेयर है। पहले लेयर में 25 यूनिट्स है, दूसरे लेयर में 15 यूनिट्स, थर्ड लेयर में 1 यूनिट एंड सो ऑन। फिर हो सकता है हम इस तरह से मॉडल 2 कंसिडर करें कि जिसके पास 4 लेयर्स है और ये उसके करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ यूनिट्स है, या मॉडल 3 में हमारे 5 लेयर्स है और ये करस्पॉन्डिंग यूनिट्स है एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अभी हमको देखना है कि इनमें से कौन सा न्यूरल आर्किटेक्चर बेटर है, ठीक है। तो उसके लिए अगेन हम हमारा सेम अप्रोच यूज़ करेंगे कि जो भी हमारा डेटा सेट है उसको अगेन ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग सेट, क्रॉस वैलिडेशन सेट जिसको हम डेव सेट या डेवलपमेंट सेट कहते हैं, और फाइनली टेस्ट सेट, ठीक है। तो फिर अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा मॉडल वर हमने चूज़ कर लिया, फिर वो उसको हम ट्रेन करेंगे यूजिंग ट्रेनिंग सेट ओनली, ठीक है। फिर वो कैसे वर्क हो रहा है वो देखने के लिए हम यूज़ करेंगे क्रॉस वैलिडेशन सेट, ठीक है। तो उससे अभी हमें क्या मिलेगा, JCV1 से इसका फॉर एग्जांपल जो क्रॉस वैलिडेशन पे हमें कुछ एरर मिला, उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। ये मॉडल 1 के लिए। सिमिलरली फिर हम मॉडल 2 को कंसिडर करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे ट्रेनिंग डेटा सेट पे, और फिर वो कैसे वर्क हो रहा है ये देखने के लिए हम हमारा वैलिडेशन सेट यूज़ करेंगे। तो से फॉर एग्जांपल उसका कुछ क्रॉस वैलिडेशन वैल्यू 2 आया इस तरह से, और फाइनली हम मॉडल 3 को सिमिलरली ट्रेन और टेस्ट करेंगे, और से उसका क्रॉस वैलिडेशन एरर इस तरह से JCV3 है, ठीक है। और फिर अभी हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, भाई इनमें से कौन सा कम है। तो से फॉर एग्जांपल कि JCV2 का वैल्यू सबसे कम है, तो फिर हम कंसिडर करेंगे अच्छा तो यानी ये मॉडल बेटर है, तो फिर ये हम मॉडल चूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये मॉडल को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए कि भाई ये रियल टाइम में कैसे वर्क करेगा, तो उसके लिए हम उसको इवेल्यूएट करेंगे ऑन टेस्ट सेट, जो हमने ना तो ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया है ना इस तरह से उसको वैलिडेशन के लिए यूज़ किया है। वो डेटा सेट हमने अगेन सेपरेट रखा है, और फिर वो उस पर हम ये मॉडल यूज़ करेंगे, और फिर उसका जो भी एरर होगा, ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल उसका जो भी जे टेस्ट होगा तो वो हमारा बेटर अप्रॉक्सीमेशन या बेटर एरर एनालिसिस होगा, या फिर हम कहेंगे कि वो रियल टाइम में इस तरह से वो वर्क करेगा एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम डेटा सेट को डिवाइड करेंगे और फिर उसके तरह से ट्रेन वैलिडेट और बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है।
तो आइदर मॉडल सिलेक्शन के लिए या आर्किटेक्चर न्यूरल नेटवर्क का डिसाइड करने के लिए एंड सो ऑन, ठीक है।